ग्रंथराज खुरल काव्य में 101 नाम के परिच्छेद में निरुपयोगी धन, जो न भोग करे न दान करे, धन की 3 गति: दान भोग नाश। दान भोग किया नहीं, निश्चित हुआ विनाश। कोई के पिताजी दान कर रहे हैं तो बच्चों को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि पिताजी सब दान ही देते, हमारा क्या होगा। बेटा, उनके दान से ही आना प्रारंभ हुआ है। जितना पानी निकालो कुएं में झड़क गिरती है। तो ऐसे राजा पुत्रों, बेटा कभी नहीं सोचना कि पिताजी पूरा दान दिए देते, हमारा क्या होगा। तुम ये सोचना, जिस भाग्य ने मुझे ऐसे पिता के घर में जन्म दिया है, वही भाग्य मुझे धन देगा। मैं दान में क्यों अंतरा बनूं। हम और अनुमोदना करेंगे कि हाँ पिताजी दो, और जैसे अनुमोदना करोगे लबालब लौट के आएगा। इसलिए जो न दान देते न भोग करते, ऐसे लोगों का धन नियत विनाश को प्राप्त होने वाला है। तो यहां पर कह रहे हैं, जो दान देना नहीं चाहता उसे संपत्ति मिल गई, उस संपत्ति के लिए वो पुरुष रोग है, वो पुरुष रोग है, ऐसे रुग्ण होकर नष्ट हो जाएगी। इसलिए या तो भोग करो या दान करो। भोग करोगे तो वर्तमान में सुख मिलेगा पर भविष्य ठीक नहीं होगा, और दान करोगे तो वर्तमान में यश मिलेगा और भविष्य में पुण्य मिलेगा। आगे तुम्हारी परंपरा बढ़ेगी, और सदपात्रों को दान दोगे तो परंपरा से मोक्ष मिलेगा। बराबर। दान देते ही हर्षित भाव आते हैं। दाता का आनंद दाता ही जानता है, कंजूस क्या जाने। दाता का आनंद दाता ही जानता है, कंजूस क्या जाने। अपने बच्चे की नाक पहुंचने में भी आनंद आता है नबीन भाई, अपने बच्चे की नाक पहुंचने में भी आनंद आता है। उसे वो माता ही जानती है उस आनंद को। विधवा मतलब वो बांझ स्त्री क्या जाने। बच्चे की नाक पहुंचने का आनंद बांझ नहीं जानती है। ऐसे मुनिराज के हाथ पर ग्रास रखने का आनंद सच्चा श्रावक ही जानता है, मिथ्या दृष्टि क्या जाने। इसलिए अरे आप गुहारा की बात कर रहे भैया, वन खंड में भी खड़े हो और परिधान कर लिया, तुम्हारा ही दान है वो। श्री राम ने, जानकी ने वन खंड में चौका लगाया, वहां मुनिराज के हाथ करा कराई ना। आप कहती शमशान है वो घर जिसके। इसलिए जब घर के द्वारे पहुंचे तो घर में कराओ, नहीं तो घर शमशान हो जाएगा। और घर में जब तक नहीं पहुंचे तब तक हमारे हाथ सांप के फल ना रह जाए, इस सड़ा नरियल ना रह जाए। जहां मिले वही दान दो, जिससे हाथ हमारे हाथ बने रहते। लेकिन महाराज हम मुनियों को दें, मुनियों को इसलिए बीतरागी निर्गंत योगियों की सेवा करो, सदपात्रों को दान करो। उत्तम मध्यम जघन, उत्तम मिले उनकी आराधना करो, मध्यम मिले उनकी आराधना करो, जघन मिले उनकी आराधना करो। घर में मंदिर में कोई पूजा तो करते ही होगा ना। यदि आपको दान देने की भाव है और नगर में कोई साधु संत नहीं है, मंदिर में कोई जो पूजा कर रहा है उसको प्रेम से सत्कार के साथ लेके जाओ। बोले क्यों, आयतन है, अनंत का भक्त है, इसको भी दान देंगे तो हमको जघन्य फल तो मिलना ही मिलना है। बिना दान के भोजन करो ही मत, बिना दान दिए भोजन करो ही मत, फिर तुम देखो क्या लच्छी बरसती है। बिना दान दिए भोजन मत करो। आचार्य सोमदेव सूर्य ने लिखा महाकाव्य में, नीति वाक्यामृत में, बे राक्षसों के भोजन है जो पात्र को दिए बिना स्वयं खाते हैं। बे राक्षसों के भोजन है जो पात्र को दिए बिना खाते हैं।
बालकों, बेटा तुम दोनों से कह रहा हूं, जैसे धोती दुपट्टा पहने आज बैठे हो बेटा, कितनी उन्नति पा लेना, इस धोती दुपट्टा को पहनना बंद मत करना है, कभी नहीं करना। रमो लोए सब बसाओ, इस सूत्र को भूलना नहीं। हमारे द्वारे पर जो निर्गत आएंगे उनकी हम सेवा करेंगे। विशुद्ध सार से बंध के नहीं रहना है, 3 कमरों कोटि मुनियों के साथ रहना है। उसमें विशुद्ध सागर भी आते हैं, सारे सागर आते हैं, ठीक है। अगला सूत्र कह रहे हैं यहां पर, देशे काले च पात्रे च यद्विधां दीयते मोघम तद् सुंदरिया पन्नस्त्या सुरूपवत्। दृष्टांत थोड़ा गहरा दिया है पर आप सबको अंदर लगे इसलिए आचार्य भाई ने दृष्टांत दिया, गलत मत सोचना। देशे काल च पात्रे च, अभी मैं आपको समझा रहा था 10 प्रकार की वैयावृत्ति होती है, ठीक है ना। तो जो साधक जैसे हैं उनकी वैसी वैयावृत्ति करना, ठीक है। जिनको कंठ रोग है, आहार जुकाम रहता है, सर्दी रहती है, अब आपको महाराज जी पनीर के साग खाओ, बाकी पूरा परहेज कर रहे हैं लेकिन पनीर के साग खा रहे हैं। डॉक्टर सुरेंद्र ने हमको बताया टीकमगढ़ में 3 मुनिराजों का चातुर्मास हुआ, समझ तो सारे पहले। तो एक मुनिराज को कभी सर्दी ठीक नहीं होती थी, उन्होंने औषधि दी। तो एक दिन डॉक्टर साहब के मन में आया सुरेंद्र के कि हम ही अपने हाथ से दवाई देने जाएंगे, पता नहीं आप लोग कैसे दवाई दे रहे हो नवीन भैया। तो सुरेंद्र पठार वे स्वयं पहुंच गए चौकी में औषधि लेके। जैसे उनने अपनी औषधि की पुड़िया खोली, इसके पहले क्या देखते हैं कि कुछ बहनें थी, वे जो है छेना बना के लाए, पनीर बना के लाए। डॉक्टर साहब देखते रहे और जैसे उन्हें छेना और पनीर की चम्मच उठा के मारे अंगुली में थी, और डॉक्टर साहब बहुत तेज है वो, बोले उठाओ भाई दवाई दो, भाई वापस करो, वापस दो मेरी दवाई। बोले डॉक्टर साहब क्या हुआ? बोले तुम पहले आई पड़ी हो, पकड़ाओ भाई वापस करो। बोले मैं बदनाम हो रहा हूं? बोले दवाई नहीं लग रही डॉक्टर साहब, औषधि इतनी सी है और बीमारी इतनी तुम खिला रहे हो। बोले छेना फटता नींबू से अतः फिटकरी से, वे दोनों ही गले को चोक करने वाले हैं, और दूध में मिश्रित हो जाए तो फिर तो और ही का कहना। अब बीमार मैंने क्या बोले, नहीं महाराज जी की हार नहीं हो सकते, वो तो चलनी पड़ेगा। बोले ठीक है भाई दवाई वापस कर, हम जा रहे तो फिर चला। अब महाराज जी देख रहे, फिर महाराज जी को ये अंगली बंद करना पड़ी और डॉक्टर साहब तो स्पष्ट बोल क्या करें, बोले महाराज जी आप कभी ठीक नहीं होंगे, बोले हमारी दवाई खाओगे और छेना खाओगे। राजा को पता है। अब मालूम अंत में महाराज जी को छेना और पनीर छोड़ना पड़ा, ठीक हो गए। तो बहुत सारी औषधि आपके आहार में होती है, सामान्यतः लोगों को मालूम नहीं चलता। पथ्य का ज्ञान होना चाहिए। और जैसे कुरल काव्य है, इसमें औषधि का प्रकरण निकल चुका है। इसके अंदर नीति वाक्य व्रत में सब प्रकरण है। इस चंपू काव्य में 12 महीने में क्या भोजन करना चाहिए सारा प्रकरण लिखा हुआ है। कल्याणकारक तो आयुर्वेद का मूल ग्रंथि है, लेकिन चंपू महाकाव्य में 12 महीने में वो उस ग्रंथ के अनुसार साधु पुरुषों को अध्ययन करना चाहिए, उनको अपनी वही चर्या करनी चाहिए कि निरोग शरीर होगा तो साधना निरोग होगी। माना कि अस्वस्थ हो गए तो तुम्हारी सामाजिक का काल कैसे निकलेगा, स्वाध्याय काल कैसे निकलेगा, जुकाम हो गए तो बार बार पहुंचना पड़ रहा है, बाहर निकालना पड़ रहा है, समझ रहे कि नहीं, तो उस समय जा रहा है कि नहीं, वो बार बार तो अशुद्धि भी होती है।
तो इन सारे हेतुओं को देख करके साधक जिससे बात पित्त कफ प्रकोपित न हो, ऐसी चर्या महाराज की श्राप को कराना चाहिए अपने बालक के समान। कुंद कुंद स्वामी ने तो रेणसार में यहां तक लिख दिया है, गर्भस्थ मां अपने शिशु का जैसे ध्यान रखती है, ऐसे संदीप आपको मुनिराज का ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी कुछ वस्तु बहुत अच्छी है वो महाराज जी ले रहे हैं, आपको मां बन के चलाना चाहिए। जैसे हमने देखा छोटे में हमको जो पसंद है मां फिर भी उसको मना कर देती है। उसे मालूम है बेटा अधिक लड्डू खा लोगे पेट सूल हो जाएगा, तो वो जान करके भैया शाम को देंगे, अब रहने दो बहुत हो गया। ये विषय हमने देखा बाबूलाल मैनबार का। हमारे सामने सागर जी, हमारे पनीर सागर दोनों विराजते हैं यहाँ। एक दिन इन दो लोगों ने ऐसा क्या बोलते हैं, ऐसी स्पर्धा प्रतियोगिता की कि ये लोग पता नहीं इनको क्या हो गया, कितने घंटे, 3.25 घंटे तक, 3 घंटे 35 मिनट तक ये आहार करते रहे। अरे हाउ नहीं तो सुनते चलो, आप सामने तो बैठे हैं। अब हो क्या रहा था, बे लोग सोचे कि ये बैठे, बे सोचे बेस बैठे, कौन हारता है। हमारी सामायिक हो गई, सुनो स्वाध्याय हो गया, सामायिक हो गई, बिहार का समय आ गया। अब बेचारे दादा बाबूलाल जी परेशान, बोले महाराज जी में ये चिंता नहीं कि हमारा भोजन समाप्त हो जाएगा, चिंता ये है ये महाराज बीमार हो जाएंगे सब। मालूम बिहार हो गया, मैं वहीं से निकला, लगे दोनों हमने सब प्रसार भैया को बिठाओ। कर क्या रहे थे, एक एक मखाना चुन रहे थे, मुझे समय लगेगा। फिर पहले कौन बैठा भाई, अजय सागर आए थे। तो मालूम, तो अब ये विवेक है कि ऐसी स्पर्धा ना करें जिससे समय भी नष्ट हो, स्वास्थ्य भी नष्ट हो, यश भी नष्ट हो। तो अब बाबूलाल जी मेरे बार हमारे पास आ गए, बोले महाराज जी हम समझ पाए क्या बोल रहे हैं। लिख के उन्होंने बताया कि वो महाराज अभी तक आहार कर रहे हैं। बोले भसम गति रोग नहीं हो गए दोनों को, इसलिए बगल में पीपल का पेड़ था, बोले कोई व्यक्ति तो नहीं चेट गया। तो ऐसा है, समझ में आ गया। अब नहीं करना भाई। आइए, तो यहां पर कह रहे हैं देशे कालेच्छा, कुरु, जांगल, अनूप, ये 3 प्रकार के देश होते। मरु 4, मरु देश यानी राजस्थान। राजस्थान में तुम साधना कर रहे हो तो आपको वहां के हिसाब का भोजन करना चाहिए। राजस्थान में श्रावक बाटी खाते हैं, चूरमा खाते हैं, घी पीते हैं, उनको उचित है। बोले क्यों? उष्ण प्रदेश में मोटा खाना खाओगे तो पानी पियोगे, शीतलता रहेगी, शीतलता रहेगी। बाटी में पानी अधिक चलता है और घी चलता है, तो ये दोनों ही शीतलता देते हैं। और वहां पर आपने बुंदेलखंडी भोजन किया तो तुम परेशान हो। यहां पर जो है, यहाँ का ठडुरई अमृत है, समझना। तो इस प्रदेश में उड़द की दाल हर घर में बनती है। क्यों? यहाँ पर और कोई मेवा मिष्ठान नहीं है जो आदमी को वीरवर्धक हो। तो वीरवर्धन के लिए यहाँ पर एक ही उपाय है शक्ति के लिए कि आप उड़द की दाल के पुआ, उड़द की दाल के ठडूरा, उड़द की दाल के बड़ा, ये उड़द की दाल की पूरी, ये तुम्हारी शक्तिवर्धक है। परंतु जो इस प्रदेश का नहीं है उसे यहाँ का भोजन हिसाब से करना चाहिए, नहीं तो पेट बन जाएगा
उड़द की दाल से मकान बनते हैं, उड़द की दाल से मकान बनते, चिपकाने काम में आती है। जो मकान चूना से बनते हैं उसमें उड़द की दाल, बेल, गुड़, हल्दी, चूना ये सब डाल के फिर तब बनता गच्च। तो ऐसे ही जो व्यक्ति कमजोर शरीर वाले हैं उड़द के पापड़ खाएंगे आंतों में जाकर चिपक जाएंगे। तो फिर वहां के हिसाब से फिर उड़द की दाल खाने का शौक है तो लचका भी सीख लेना चाहिए खाना कि वो चिपक रहे ना तो लचका छुटा देता है। तो अलग अलग प्रदेश का अपना अपना भोजन है, ठीक है। ये मध्यम शीतोष्ण प्रदेश है जहां आप बैठे हो, ठीक है। जहां पर पानी बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर अधिक गरिष्ठ भोजन ना करें क्योंकि बारिश में जठराग्नि बंद होती है। जहां पर शीत प्रधान देश है वहां आप उष्ण भोजन करें, उष्ण प्रधान देश है वहां शीत भोजन करें। लंबे त्याग तपस्या उपवास करना हो तो फिर आप मरुस्थल में प्रवेश ना करें क्योंकि वहां की गर्मी, दिल्ली, ग्वालियर, समझ रहे ना, मुरैना, भिंड, इन क्षेत्रों में आप गर्मी की साधना करने न चाहें। बारिश के काल में भी हमने भिंड में चातुर्मास किया, सुपरिसा लग ही नहीं रहता, चौमासा चल रहा है, ऐसी भीषण गर्मी चल रही थी। तो ऐसे प्रदेशों में रायपुर है, रात्रि के 12 बजे तक लू चलती थी। तो वहां आप लंबी साधना करने के लिए आपको क्षेत्र चुनना चाहिए। कोई भिलाई में पहुंचो तो ठंडा लगने लगता है, रायपुर में जाते गर्मी लगने लगती है, कारखाना इस बात। तो आगम ये कह रहा है भिलाई जो है ना वैशाली उधर नेहरू नगर साहब वो ठंडा है, परंतु जहां पर तीक्ष्ण गर्मी पड़ रही हो वहां तपस्या घनघोर न करें। हमारा आगम प्रायश्चित देने के लिए यही आज्ञा देता है कि साधु को क्षेत्र देकर के प्रायश्चित देना चाहिए। उपास वही कराए जहां समशीतोष्ण हो। अत्यंत शीत प्रदेश होगा तो वहां पर शीत में जठराग्नि तीव्र होती है और बहुत ठंडी लगती है। तो आप शुद्धि करना चाहते हो कि प्राण लेना चाहते हो? शुद्धि तभी होगी दोषों की जब प्राण बचेंगे। इसलिए ऐसी साधना कराना चाहिए जिससे साधक के प्राण जाए नहीं, वो प्रण पल जाए। ध्यान दीजिए पुनः, ऐ महात्माओं, प्राण जाए नहीं, वो प्रण पल जाए। तपस्या करो, हठाकर नहीं, अपने वीर को देकर के तपस्या करो, शक्ति को देकर के। तो देश शब्द का प्रयोग किया। देश से कालिच जो धनिक आवश्यक, देश में काल में पात्र, और पात्र को देख करके, पात्र को देखना चाहिए पित्त प्रकृति वाले हैं कि कब प्रकृति वाले हैं कि बात प्रकृति वाले हैं, उनकी वैसी चर्या आप कराएं। आओ डॉक्टर साहब, आपकी विषय चल रहा है। तो वहां पर भैया जी, हाँ बहुत अच्छा हुआ, भी दिखाते हैं। आप रुको, आपकी सेवा के लिए कुछ लोग तैयार हैं। तो हाँ अमन, आप भी दिखा लो और अभिषेक आगम को भी दिखा दो, जाओ फिर लेके आना है। जो कुआ को पानी बंद करो, ओम कुआ को पानी बंद करो आप। धन्य हो, धन्यवाद, हम बहुत सही बात कह रहे हैं। भाई कुरल का सुनिए, मैं आपको सब बता रहा हूं। कुएं के पानी में कोई दोष नहीं है। अरे आप सुनिए, तो मैं आपको सुना रहा हूँ सब बात। आदमी में दोष नहीं होता, कुसंस्कार पड़ जाए तो दोष आ जाते हैं। तुम कुएं में कचरा डालोगे तो दूषित होगा। इसलिए एक कुएं के कचरे को देख करके सारे कुओं को कचरा वाला नहीं बनाया जा सकता। अब आगे सुनिए, पानी की बात सुनिए। पानी अमृत होता है। बोरिंग का पानी, बारिश के काल में कभी नदियों का पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है।
कुएं का ही पानी पीना चाहिए। शरद ऋतु में नदी तालाब का पानी पी सकते हैं और ग्रीष्म काल में कुएं का ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि कुएं का पानी सबसे शीतल होता है। हम रोग निरोग की बात करते हैं। आप तो कभी हमको ये भी कह सकते हैं हमारा ठंडी गर्मी प्रति शरीर का ध्यान, हम कपड़े पहन के चला करो, वो संभव नहीं हो सकता। आप घबराओ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ऊपर बात कर रहा हूँ। जैसे दिगंबर मुनि ये पानी कुएं का पीना चाहिए इसलिए नहीं पीते, बेलछानी कुएं में जा सकती है, जीवानी कुएं में जा सकती है, हेड में जेट में कोई बेलछानी नहीं जाती है। अहिंसा महाभारत का पालन इसी में पलता है, इसलिए हम लोग कुएं का पानी लेते हैं। अब श्रावक का धर्म है उचित स्थान से लेके आए। आज भारत सरकार भी कुओं के लिए पुनः जोर दे रही है। कुएं के होने से पानी का स्तर बढ़ता है, समझ ना। तो एकांत कहीं तुम्हारी गली में तुमने अपने, गलती तुम्हारी है, तुम्हें अपने घर को झाड़ कर उसे पटक के आ जाते हो, इसलिए आपकी मतलब जगत की। तो परंतु अब सभी कुएं गंदे हैं ऐसा मत कहना, बड़े स्वच्छ बावरियां हैं, स्वच्छ कुएं हैं। भैया कोई व्यक्ति की कांच खुल गई तो लुंगी छाप ब्रह्मचारी बन गए, तो ये आगम में थोड़ी गई तो लुंगी छाप बन जाए। कांच खुल गई धोखे से, फिर से लगा ले। कोई एक कुआं खराब हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि सारे कुएं खराब हो जाएंगे। इसलिए जब तक हम जी रहे हैं तब तक कुएं का पानी चलेगा, ठीक है। अब काम तुम्हारा है, नवीन भाई का काम है कि ऐसे कुएं से पानी लेके आए जिसमें सड़ा पानी ना हो। ये श्रावक का धर्म है। में बहुत अच्छे कुआं हैं। बस आइए, तो मोगे देसे काले च पात्रे। अब सुनो भैया, बहुत समय उठा है, 2 क्लास और पढ़ना भी। देसे काले पात्र च, देश काल पात्र, देश काल पात्र, 3 बातें ध्यान में रखते हुए साधु बनाना चाहिए। देश काल पात्र को देख करके दान देना चाहिए, देश काल पात्र को देख करके ही उपचार करना चाहिए। डॉक्टर साहब ये तुम बदनाम हो जाओगे, वो पात्र विचित्र है, वो आप अच्छी दवाई दोगे तुम बदनाम हो जाओगे। उससे पहले बोला यदि तू परहेज कर सके तो मैं दवाई दूंगा, नहीं तू परहेज करेगा नहीं, ठीक होगा नहीं और डॉक्टर बदनाम हो जाएगा। ऐसे मैं कह देता हूँ भाई यदि तुम व्रतों का पालन कर सके तो मेरे पास बैठो, तुम पालन कर नहीं पाओगे हमारा धर्म बदनाम हो जाएगा, बराबर। तो देश काल पात्र, समझ भाई ये व्यवहार है। देश काल पात्र, जो वस्तु किसी के लिए अपत्यकारी है तो किसी के लिए पत्यकारी है, बराबर। इसलिए निरामिष होना चाहिए, भक्ष होना चाहिए, अवक्ष नहीं होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए, आगम की मर्यादा के बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मूंगफली पचाने की शक्ति नहीं है, काजू खा रहे हो, वो काजू खाओगे शक्ति के लिए, उधर शक्ति भाग रही है, इसलिए उन्हें काजू नहीं खाना चाहिए। जिनको स्वप्न देश आदि बहुत होते हैं उन्हें काजू के दर्शन करना चाहिए, मुख में नहीं रखना चाहिए। ये कभी मत सोचो डॉक्टर साहब कि अधिक खाएंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। अधिक खाने के लिए वीरंत्रा क्रम का 600 से पचाने की शक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए। एक प्रश्न है हमारा गदिया से, ओ हर्ष गदिया के पिताजी, प्रश्न ये है, पतली पतली बटलोई में क्या आप साली धान की खीर बना सकते हो? कितने दिन बनाओगे? ये सब माताएं बैठी इनसे पूछ लो। खीर बनाने के पहले मिट्टी की छाप लगा देती है, पूछ लो अपनी देवी से। क्या यदि छाप नहीं लगाई तो? देखा, पूछो, ये बतानी बोल रही है।
तो उनको मिट्टी की छाप लगाना पड़ती थी, तो खींच जल जाएगी। और मालूम अच्छी ताप चाहिए तो मोटा पात रखना पड़ता, मोटा पात। ऐसे ही उत्कृष्ट साधना के लिए उत्कृष्ट मजबूत साधक चाहिए, और ऐसे उत्कृष्ट भोजन पचाने के लिए उत्कृष्ट ताकत भी चाहिए। चक्रवर्ती के लड्डू हर व्यक्ति नहीं पचा पाएगा। जैसे कि हर दिमाग में अष्ट सहस्री प्रवेश नहीं करती, शक्ति चाहिए। नियम दिए थे, परंतु द्रव्योच्छेद त्रिकाल भाव को देखते हुए यदि वित्तम नियम दिए थे। राजा जिसको आवश्यकता है, वो हमारे पास धन है, तो मुझे उसे की आवश्यकता की पूर्ति करना चाहिए। कैसे? अब थोड़ा कठोर दृष्टांत दे रहे हैं, बचाना आप। मोघम त्रिसुंदर्यम वनस्तम स्वरूप, एक कोई नव यौवना नारी, सुंदर सुंदरी, लोक सुंदरी, राज सुंदरी नहीं, लोक सुंदरी, 16 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष के बीच की यौवना, जिसका लावण टपक रहा है चेहरे पर, वो जंगल में जाकर के अपना जीवन व्यतीत कर रही है। हे सुंदरी, तेरे लावण्य की क्या महिमा, तेरे लावण्य की क्या महिमा, किसी युवा ने तुझे नहीं देखा। तेरे लावण्य की क्या कीमत तू जंगल में पूर्ण कर रही है। जैसे कोई सुंदरी अपने लावण्य को जंगल में वानप्रस्थ आश्रम में जाकर बैठी हो, उसके क्या उसके स्वरूप की महिमा। ऐसे ही राजा धन घर में भरा रखा है, परंतु कोई के प्रयोग नहीं हो रहा है। उस सुंदरी के समान का स्वरूप है जिसे कोई देख नहीं रहा है। ऐसा त्रिलोलाचार्य स्वामी कह रहे हैं, विशुद्ध सागर 5 रहे। ठीक है, शेष आगे विचार करें। आप जब व्यंतर की बात काका जी के आपने अबे कही थी पीपल को, तो व्यंतर कुछ कर सकत का व्यंतर आप अब घी पी के आवे तो समझ में आएगा। सुनो, जिनको जाने तुरंत उठो, बार बार परेशान नहीं करना। लोडो जी अब जल्दी आ जाए प्रवचन में। अरे बालक को डॉक्टर साहब को दिखा लेना, जब दिखाया वो 2 ब्रह्मचारियों को दिखा लेना। ओम नमः सत्यभ्या। यहाँ पर जो है जैन दिगंबराचार, महान्यायाचार, न्यायाचार, भट्टकलंग स्वामी, ग्रंथराज लघिस्त्री प्रमाण की व्याख्या करते हुए सूक्ष्म सूक्ष्म प्रमेयों पर दृष्टिपात कर रहे हैं। उनका विषय ये नहीं है आप कौन हो, उनका विषय ये है तुम जो हो सो हमारे ज्ञान का विषय है। अब गहरी में सम्राट और घर का मुखिया, इन दोनों बहुत अंतर है। घर के मुखिया को ये ब्राह्मण है, वैश्य है,